Okay, so today we have to start the exercise 2C, question number 9, intermediate level. So इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल वैसे ही करना है जिसमें सबसे पहले आपने इसमें ऑड एंड बॉड मैच रूल लगाना है. पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, फिर इनके साइंस को ख़त्म करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे. ओके, कैन आई स्टार्ट? Just 1 second. ओके. Ready? Yes, ma'am. Okay, so now we have to follow the rules, and now this is the equation, this is the question. 24 is multipliable with the -2 and multipliable with the 5 and divided with the -6. So basically first I have to solve these two things. Okay, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 48, लेकिन वो आंसर किस में आएगा नेगेटिव -48 में आंसर आएगा. ठीक है, -48. फिर ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है अभी तक. अभी एक समटाइम जब आपके पास बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन हो ना, जैसे कि ये है, तो आप इसको थोड़े से 2 to 3 स्टेप्स में लेके जा सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी इक्वेशन होती तो उसमें 1 से 2 स्टेप आप एक उसमें कैलकुलेशन करनी है ना, प्लस या माइनस, तो एक ही स्टेप में आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, अब -48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 240. फिर उसको डिवाइड करना है -6 से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, -240 डिवाइडेड बाय -6. माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे ऐसे रफ वर्क के लिए पेज बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे मेंशन करेंगे 240 को डिवाइड करेंगे 6 पे. ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 6 4s are 24, 0 यहाँ नीचे, यहाँ और यहाँ, यह हमारे पास 40 आंसर आ गया. ठीक है, जी मैम. समझ भी आ गई. चलें जी, अब इसी तरीके से इसका बी पार्ट वाला देखते हैं. आपने नोट कर लिया? ओके, इसका बी पार्ट अगर हम देखें, बी पार्ट तो बहुत सिंपल है, आप वो कर सकते हो, वो तो इतनी जल्दी इजी स्टेप में ख़त्म हो जाएगा. बी पार्ट आप मुझे बताओ, आप मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, आप एक्सप्लेन करोगे, देन आई विल डू इट. ओके, ओके मैम. चलें जी, ये बी पार्ट अभी करके मुझे दिखाएं. यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, आप एक्सप्लेन करते जाएं कि ये क्या क्या स्टेप होगा. 4 मल्टीप्लाई बाय 10, -13 इज मल्टीप्लाई बाय -5. चलें बताएं इसका क्या आंसर आएगा. मैम पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 10 सॉल्व करेंगे. बिल्कुल, वो 40 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या आएगा, -13 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ. इसका आंसर क्या आएगा, 40 है ना, तो माइनस प्लस एंड 13 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे 65. ओके, Yes, ma'am. 40 plus 65, answer will be 105. Okay, this is the answer. Okay, Okay. very good. अब क्वेश्चन नंबर सी से स्टार्ट करते हैं कि सी में क्या करना. अब सी में देखिए उन्होंने रेशियो थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है. ठीक है,
लेकिन उसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टेप्स ही फॉलो होंगे. ओके ओके मैम. यहाँ पे 16 माइनस 24 इंटू माइनस एंड देन 57 इंटू 77 एंड देन होल एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय -2. ठीक है. अब सबसे पहले 16 माइनस 24 का आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा -8. ये क्या आ जाएगा? -8. तो अगर हम इसी तरीके से देखें -8 आ गया ना, तो अब आगे माइनस यहीं पे रहेगा ये वाला. ठीक है. 57 में से 77 माइनस करेंगे, इसका आंसर -20 आएगा. ठीक है. और अब हमारे पास डिवीजन में आगे है -2. ओके. अच्छा, अब यहाँ पे ये सिस्टम कैसे सॉल्व होगा? अगर आप मुझे इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करवाएं, ये वाला, इसको कैसे करूँगी? -8 का नीचे आके वो +20. वेरी गुड. -8 + 20 डिवाइडेड बाय -2. ठीक हो गया. अच्छा, अब -8 + 20 का आंसर क्या आएगा? -8 + 20 है ना. जी. लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम पहले -8 + 20, देखिए +20 तो पहले डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना -2 के साथ. अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें, पहले हमें ब्रैकेट की चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा. तो 2 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -8. क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, पहले आपको डिवीजन करनी पड़ती है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, फिर एडिशन करनी पड़ती है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन करनी पड़ती है. पहले डिवीजन. अच्छा ओके, मैं ज़रा चेंज करती हूँ उसका कलर. पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन. ओके. ओके मैम. तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन करेंगे. ठीक है. 20 को अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ, 20 को मुझे डिवाइड करना है -2 के साथ. 2 1 ज़ा 2, तो इसका आंसर -10 आ जाएगा. ठीक है. तो ये -10 मैंने लिख दिया. अब -8 और -10 का क्या आंसर आएगा? -18. यस, -18 हमारा आंसर आ गया. ठीक है. अब इसी तरीके से इसका डी पार्ट देखते हैं. अच्छा, अब डी पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ है? डी पार्ट में अगर देखें तो 160 इज डिवाइडेड बाय -40 इंटू -20 एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाय -5. ओके. तो अगर आप अभी देखो, सबसे पहले 160 डिवाइड हो रहा है किसके साथ? 40 के साथ. पहले वो कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. या अब आप देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बन रहा है. इज इट? जी मैम. यस. तो 160 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ, -40 के साथ है. तो इसका आंसर 0 तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 4 ज़ा 16. इसका आंसर आ जाएगा -4. ठीक है. -4 आ जाएगा. तो अब हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है. तो अगर आप इसमें देखें, ये -40, तो ये डिवाइड हो गया. अच्छा, अब ये दिखाएं, ये वाला ये 20 डिवाइडेड बाय 5 है, ये भी तो डिवाइड होगा ना. 20 डिवाइडेड बाय -5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. तो इसमें भी 20 था, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. और यहाँ पे 4 आ गया, तो ये प्लस -4 कैंसिल हो के आंसर क्या आ जाएगा? 0. ओके. ओके मैम. अंडरस्टूड? जी. ओके, ये वाला हमारा डी पार्ट था. अब हम करेंगे ई पार्ट. ई पार्ट में भी हमारे पास पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, 12 - 18 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3 - 5
square bracket multiply by -4. Okay, and now we have to follow the same rules. और यहाँ पे भी सबसे पहले मुझे बताएं क्या करेंगे, हाईलाइट करवाएं इस्मा, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. वेरी गुड. अब हमारे पास देखें तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखें ये यहाँ पे अब 12 - 8 का आंसर क्या आएगा, -6 आएगा. 12 - 8 -6 आएगा. तो ये डिवाइड हो रहा है 3 - 5. 3 - 5 का आंसर क्या आएगा, -2. एक मिनट. यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 - 5, 12 - 8 का 16. तो 3 - 5 को ऐसे रखते हैं एंड देन मल्टीप्लाई बाय -4 रखते हैं. लेकिन यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले डिवीजन हो रही है 6 की और 3 की. मैंने आपको कहा ना पहले डिवीजन करते हैं फिर बाकी स्टेप करते हैं. तो -6 को 3 पे अगर आप डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. तो यहाँ आ जाएगा -2 -5. ओके, ओके मैम. अब -2 -5 का आंसर क्या होगा, अब ब्रैकेट तो नहीं लगेगी, -7 इज मल्टीप्लाई बाय -4. तो इसका आंसर क्या आएगा इसमें, -28 आएगा, माइनस नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है. तो 28 इज द आंसर. ओके, ओके मैम. चलें जी, अब अगला पार्ट करेंगे. ई वाला हो गया, अब एफ वाला पार्ट करते हैं, F1. अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट -15 + 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2 + 8 स्क्वायर ब्रैकेट -32 divided by 8 डिवाइडेड बाई 8 के बाद क्या है जी, कर्ली ब्रैकेट +7 माइनस माइनस +7 हो जाएगा. ठीक है, ओके मैम. अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं हटाऊंगी स्मॉल ब्रैकेट. ये कर्ली ब्रैकेट यहीं पे रहेगा. -15 + 5 -10 हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद 2 + 8. अब -32 को 8 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर -4 आएगा. तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी. 2 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे, -20 + 8 आंसर आ जाएगा. ओके, और -4 कर्ली ब्रैकेट +7. -20 + 8 का आंसर क्या आएगा, -12 -4 कर्ली ब्रैकेट +7. ओके, ओके मैम. अब आगे जो है वो क्या रह जाएगा, -16 + 7. ओके, -16 ओके. + 7. अब इसको प्लस माइनस करके आंसर दें, क्या आएगा, 11. नहीं माइनस हो रहा है, प्लस माइनस. 16 में से 7 निकाल लेंगे तो 9 रह जाता है, -9 रह जाता है. ठीक है, ओके मैम. पीछे जा सकते हो? जी जी बिल्कुल जा सकते हैं. ये ले जी. ओके,
Done, ma'am. Okay. Now we have to do the next part, that is G part. जी पार्ट अगर हम करेंगे तो 5 - 2 इंटू क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इंटू -4 प्लस इंटू -7 is divided by -2 plus 4 whole square. नो अब -2 5 - 2 करेंगे तो क्या रह जाएगा 3 का होल क्यूब, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2. अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. -4 प्लस -7 इज डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा -2 प्लस 2 आएगा, सॉरी. अब ब्रैकेट्स और स्क्वायर एंड क्यूब को सॉल्व करते हैं. ये 27 इज मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा -11 और ये डिवाइडेड बाय 4. डिड यू गेट इट? जी मैम. वेरी गुड. 27 is multiplied by 2. Answer will be 54 minus 11 divided by 4. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो 54 ऐसे लिखा जाएगा. -11 के नीचे तो 4 है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. 54 मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4. दैट विल बी माइनस इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4. 54 को करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4. 216 का आंसर आ जाएगा 205 डिवाइडेड बाय 4. अब 205 को जब आप डिवाइड करेंगे ना, फिर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा. तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 205 इज डिवाइडेड बाय 4. तो ये हमारे पास आ सकता है 205, 4 5s are 20, 0 5, 4 1s are 4 1. तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 51 and 4. दिस इज द आंसर. ओके. Okay, ma'am. Any question? No. Very good. Now we have to do the H part. Okay, Isma, can you do that H part? जी मैम. चलें, अभी आप मेरे सामने करें, ठीक है. ओके. मैं भी यहाँ पे लिखती हूँ. You have to explain how I have to do it, okay? ओके. Okay, now Isma, tell me what I have to do the next here. Yes, Isma. पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहले ब्रैकेट, माइनस. पहले स्केल सॉल्व कर लेते हैं ना. स्केल क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 27 और ये डिवाइडेड बाय 3. अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है. 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा?
12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21 21 प्लस 27 इंटू -3। अब आगे क्या करेंगे? माइनस -10 हाँ जी, -10 और -21 सॉल्व होके -31 प्लस 27 करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय -3। 3 ठीक है, यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय -3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -4 डिवाइडेड बाय -3, तो इसका आंसर बन जाता है 3 इंटू 1/1। नो, इसका आंसर मैम इट्स 1/3 यस, ये आपके पास आंसर आ जाता है। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस? नो मैम Yes, it is easiest exercise. You just have to do the simple plus integers, plus minus multiplication and their division. Okay. okay मैम So I hope this question number 9 is much clear to you. Now we have to do the last part. The last part of this exercise, that is question number 11. That is question number 11. So 11 has the whole equation form and out inside the under root. Okay, that is a cube root. Sorry, not the under root. That is a cube root. So I think we can solve this as well. आपको इसमें भी सिंपल वही रूल लगाना है, बस अंडर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर सबको बारी बारी सॉल्व करना। ठीक है, ओके मैम चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक कंप्लीट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 11 अंडर रूट, यहाँ पे पूरा अंडर रूट ऐसे लिखेंगे ताकि हमारी सारी वैल्यू कंप्लीट आ सके। ठीक है, ये क्यूब है, -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू 6.5 माइनस इंटू -2 multiply by -3 and then now plus 8 multiply by -2 minus into 8 multiply by 2 plus 5 square. Okay. Okay, ma'am. Now we have to follow the same rules. We have to do the odd and BODMAS rule. हम लोग सबको बारी बारी सॉल्व करेंगे कि पहले ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे, फिर ये वाली ब्रैकेट की जिसके साथ ब्रैकेट है ना, उन टर्म्स को सॉल्व करते जाते हैं 1 by 1. ठीक है, ठीक है मैम. okay. So first step is -2 is multiply with -6.5. Then answer will be -2 को मल्टीप्लाई करें -6.5 से, क्या आंसर आएगा? थर्टीन आ रहा है। फिर उसके बाद माइनस यहाँ लिखा रहने देते हैं। अब 2 3 क्या होगा? 6। ठीक है, 2 3 हो गया 6। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, 2 8 2 में से 8 माइनस करेंगे, 2 8 16 सॉरी, फिर माइनस, फिर 2 8 16, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 25। ठीक है, ठीक है मैम. अब अगेन सबको प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं।
ब्रैकेट के अंदर जो 6 -16 है उसको सॉल्व करते हैं। 13 यहाँ पे रहेगा। अब ये बताएं 6 तो हमारे पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस माइनस को। -6 माइनस माइनस +16 +16 +25। ओके ओके मैम। क्यूब। अब चलें सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देते हैं बारी बारी, ठीक है। ओके मैम। ओके करके बताएं कितना आएगा। इन सब को बारी बारी अगर हम ऐड करते जाएं तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। 13 - 6 कितना हो जाएगा। 7 और 16 + 16 कितना हो जाएगा। 32। अब इन तीनों को प्लस करें। 64 वेरी गुड। नाउ 64 इज़ द क्यूब ऑफ 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आपके पास 64 का क्यूब आ जाएगा। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, इसमें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 2 × 2 × 2 होल क्यूब एंड देन अगेन 2 × 2 × 2 होल क्यूब, ठीक है। अभी ये है कि हम लोग अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी ज़रूरी तो नहीं है ना वो जस्ट हैव टू फॉलो द क्यूब एंड क्यूब, हम इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। 1 मिनट √ का प्राइम। अब 64 का जब आप बनाएंगे ना एलसीएम लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसका स्केयर बनेगा, इसका स्केयर बनेगा और इसका स्केयर बनेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। तो अगर मैं वहाँ पे देखूँ तो वो स्केयर में सारे क्या बन जाएंगे, 2 2 = 4 2 2 = 4 2 2 = 4। ओके ओके मैम। तो ये 4 का क्या हो जाएगा, 4 क्यूब, 4 का क्यूब बन जाएगा ना, क्यूब क्यूब कैंसिल और आंसर आ जाएगा 4। ओके ओके मैम। this is the answer. Do you have any question from this exercise, Isma? No. Everything is clear? Yes. Very good.